माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 23 इस पे अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय सभापति महोदय, ठीक बात है, हमारे तमाम वरिष्ठ सदस्य अभी सदन को ये जानकारी दे रहे थे कि हमारी कौन कौन सी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। चलना भी चाहिए। 20 साल पहले जो ज़रूरत थी या 30 साल पहले ज़रूरत थी, लेकिन इस पर भी विचार करें। जब हम कुछ नहीं थे अब भी परियोजनाएं शुरू हुई, उनका भी अपना महत्व था। प्रदेश में नई योजनाएं बनना चाहिए, परियोजना चलना चाहिए, समय पर पूर्ण होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान ले जाना चाहूँगा। हमारे यहाँ हरसी नहर, ये वो नहर है जो एशिया में जिसे कहते हैं कि मिट्टी से बना पहला डैम था, और इससे हजारों से क्या बल्कि अपन सब पहुँचे लाखों की संख्या में हमारे किसान परिवार, अन्नदाता अन्न उपजाते हैं और उस क्षेत्र में समृद्धि लाने का काम करते हैं। इस नहर की स्थिति माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा। इतने वर्षों से ये नहर की स्थिति जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो गई है। वहाँ एक लंबे समय से प्रतीक्षा है कि नहर का जीर्णोद्धार किया जाए। उस नहर में लंबे समय से, हरसी नहर से जब नहर चलेगी तो ये हमारे बेरू है D17 जिसे हम कहते हैं, वहाँ तक जाएगी। उसके नीचे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, और इस कारण जितना पानी हमारे खेतों में जाना चाहिए उतना पानी अपव्यय में चला जाता है। और इसकी चिंता माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय करेंगे, इस ओर ध्यान देंगे तो ये हमारे क्षेत्र पर और हमारे अन्नदाता पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। माननीय मंत्री महोदय, इसी क्रम में D17 से निकलने वाली जो हमारी माइनर नहरें हैं, उससे पहले D15, अभी हाल ही में जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो जब वो पानी की ज़रूरत थी किसान को, तो D15 में पानी उतनी गति से इसलिए नहीं पहुँचा सके क्योंकि उसके गेट खराब थे, और जब वहाँ ज़रूरत नहीं थी वो गेट को बंद करना था, तो गेट जब बंद होते तो नीचे हमारा D16 और हमारा SR और D17 में पानी जाता। तो माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, इस कारण से वो पानी जब जरूरत नहीं थी, गेट खराब होने के कारण वो D15 में चला गया, और D15 में कम से कम 250-300 बीघा जमीन किसानों की जो आई हुई फसल तैयार होने को थी उसका नुकसान हो गया क्योंकि पानी की जरूरत नहीं थी। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह जो पानी हमारा D17 से नीचे D16 को जाना था, SR को जाना था, टेल पोर्शन पे जाना था, वो पानी वहां नहीं पहुंच पा रहा, इस कारण कि गेटों की और नहर की दोनों की हालत बद से बदतर है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि वहाँ जो हमारे छोटे छोटे कर्मचारी हैं वो रिटायर तो होते जा रहे हैं, उनकी जगह हम कोई नई भर्ती कर नहीं रहे, और SDO और हमारा EC ये तो वहाँ बैठ के ऑर्डर दे सकते हैं। जो हमारा पानी की देखरेख करने का काम है वो तो हमारे छोटे कर्मचारी ही करते हैं। तो इस ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान में ले जाना चाहूँगा, और उनके लिए जो बरसात के समय, धूप के समय वो जो कर्मचारी रहते हैं, वो हमारी कैनाल जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से माइनरों में पानी छोड़ा जाता है, वो जो गुमटियाँ थी वो आज से करीब करीब आज़ादी के पहले से बनी थी, वो पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसलिए कृपा करके उनका नवीनीकरण कराएं तो आपकी अति कृपा होगी। माननीय सभापति महोदय, एक बहुत महती योजना माननीय ये मंत्री जी के समय से पहले ये हमारे यहाँ योजना चली, माँ रतनगढ़ नहर परियोजना, जिसको मेरे क्षेत्र में अपनी भाषा में जिगनिया बारकरी नहर कहते हैं। ये लगातार 2008 से आपके उसमें चल रही है। इसका 1 बार 2 बार 3 बार भूमि पूजन और शिलान्यास भी हुआ, लेकिन सभापति महोदय समझ में ही नहीं आ रहा ये किस गति से, किस डिजाइन से ये नहर बन रही है।
जब किसान की फसल बोने का समय आता है तो कर्मचारी पहुंच जाते हैं पाइप लेके, या उसको ये कहूँ मैं कि जैसे ही चुनाव आता है तो बड़े बड़े ट्रकों में भर के पाइप पहुंच जाते हैं। और माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जैसे ही चुनाव जाता है तो वो पाइप भी चले जाते हैं, वो नहर भी चली जाती, पता ही नहीं चलता। तो आखिरकार ये नहर जिसका लगभग 1400 करोड़ का लगभग लागत आना थी, और अब इसकी लागत, जो जानकारी मुझे आई है कि लागत बढ़ गई है लेकिन काम पूर्णता की ओर नहीं हो रहा। तो मेरा बड़ा आग्रह है आपसे कि कम से कम इस परियोजना पे इतना पैसा सरकार का खर्च हो चुका है तो इसको कम से कम समय सीमा तो निकल चुका, अब तो इसे पूरी कराने की कृपा करें भाई। मैं आखिरी बात सभापति महोदय, बस आखिरी बात सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ एक लदेरा डैम जिसे कहते हैं, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा रहते हैं, बहुत छोटा डैम है, बहुत कम लागत इस पर आएगी। अगर इस डैम को अगर आप कृपा करके बनवा दें तो इससे कम 70-80 गांव लाभान्वित होंगे, जो आपका न जिगनिया बारकरी से उनको लाभ मिलने वाला है, न हमारी जो नहर अभी हरसी नहर है उससे ये गांव लाभान्वित होते हैं। अगर ये लडेरा डैम की आप बनवाने की कृपा करेंगे तो हमारे क्षेत्र की जनता और मैं स्वयं आपका बहुत आभारी रहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।